2.0 में मोदी और ट्रंप की ये पहली मुलाकात होगी। पार्टीज और लोग इस बात पर आंख लगाए बैठे होंगे कि मोदी साहब वहां से क्या लेकर आते हैं, ट्रंप उनको क्या आश्वासन देते हैं। भले ही अमेरिका फर्स्ट नीति पर काम कर रहे हों, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इंडिया फर्स्ट की नीति पर ही काम करते रहे हैं। एलन मस्क से जो मुलाकात होने वाली है मोदी की, उसमें क्या निकल कर आएगा। रात के 10 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज की सबसे बड़ी खबर आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। करीब 4.5 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात होनी है। रात करीब 2:30 बजे व्हाइट हाउस में दोनों ही नेता मुलाकात करेंगे। कई बड़े मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी। इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, चाहे अवैध अप्रवासी भारतीयों का मुद्दा हो, टैरिफ का मुद्दा जिस पर सबसे ज्यादा निगाह है कि टैरिफ को लेकर क्या रियायत हिंदुस्तान को देंगे। राष्ट्रपति ट्रंप डिफेंस डील को लेकर भी कई अहम फैसले आज लिए जा सकते हैं। रात करीब 2:30 बजे दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होनी है। कई अहम मुद्दे जिस पर दोनों विस्तार से चर्चा करेंगे और यकीनन अमेरिकी उद्योगपतियों अधिकारियों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। थोड़ी देर में एलन मस्क की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। स्टारलिंक और टेस्ला को लेकर बातचीत इसमें संभव बताई जा रही है। आपको बताते चले मोदी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से थोड़ी देर में मुलाकात करने वाले हैं और आपको यह भी बताते चले कि ट्रंप मस्क भारत में टेस्ला का ईवी प्लांट लगाने के बारे में वो चर्चा कर सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त यह है, मोदी और अमेरिकी एनएसए की मुलाकात खत्म हो गई है। तकरीबन 1 घंटे तक दोनों की मुलाकात चली है और ये मुलाकात काफी ज्यादा अहम, क्योंकि इसके बाद ट्रंप की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होनी है। उसके ठीक पहले अमेरिकी एनएसए से मुलाकात करके और ये देखिए जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, एक गर्मजोशी के साथ दोनों ने ही एक दूसरे से मुलाकात की है। किन किन मुद्दों पर बातचीत की गई है, सीधे रुख करेंगे ग्राउंड जीरो का। विशाल पांडे और जगविंदर पटियाल हमारे दोनों ही सहयोगी लगातार हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विशाल, सीधे आपका रुख करते हुए, अमेरिकी एनएसए से जो मुलाकात चल रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है। क्या बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, क्या बातचीत हुई और एलन मस्क से मुलाकात कब होनी है? चित्रा, देखिए 45 मिनट तक अमेरिकी एनएसए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात ब्लेयर हाउस में चलती रही, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रुके हुए हैं। और इस मुलाकात के दौरान भारत और अमेरिका के, मैं रोकना चाहूंगी, एलन मस्क की तस्वीरें सामने आ गई है। देखिए किस तरह से अपने पूरे परिवार के साथ, बड़ी ही खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। हालांकि उनके बच्चे अक्सर उनके साथ देखे जा सकते हैं, लेकिन इस समय पूरे परिवार के साथ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। और एलन मस्क अब किस तरह से नेगोशिएट करेंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको बताते चले कि ट्रंप मस्क भारत में टेस्ला का ईवी प्लांट लगाने के बारे में चर्चा कर सकते हैं, फैसला लिया जा सकता है और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर मनाने की कोशिश भी होगी। आपको बताते चले इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई अन्य भी बिजनेसमैन से मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजर इस बात पर लगी हुई है कि जब वो एलन मस्क से मुलाकात करेंगे तो फिर क्या बातचीत होगी। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल जुड़े हुए हैं। एलन मस्क और प्रधानमंत्री मोदी की जून 2023 में न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई थी और इस समय की ये तस्वीरें अपने परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ वो जा रहे हैं मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उनको मिलवाने के लिए। किन किन मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा संभव है, जगविंदर? देखिए, पहली बात तो है कि ये तस्वीरें देखकर मुझे लगता है कि भारत में कई बिजनेसमैनों की जो है वो आत्मा दुखी हो रही होगी। हम ये कह सकते हैं कि उनकी परेशानियां बढ़ गई होंगी। तो एलन मस्क जिस तरह से बर्ताव करते हैं और उनको ये लगता है कि एकदम इस तरह से मिलते हैं पहली बार भी कि जैसे लगे कि ये बहुत बरसों से इनको जानते हैं। तो प्रधानमंत्री के साथ वो पहले मिल चुके थे, जैसी ये मुलाकात हुई है उसके बाद जाहिर सी बात है कि अगर मसौदा आगे बढ़ता है और बात हाँ में तब्दील होती है तो भारत में कई व्यापारियों की, कई बिजनेसमैन की परेशानियां बढ़ सकती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए एलन मस्क के लिए बड़ा राइट टाइम है ये। डोनाल्ड ट्रंप यानी जो राष्ट्रपति हाउस है, जितनी उनकी वहां पर पैठ है, जिस तरह से उनको दर्जा दिया गया, उसके हिसाब से अगर वो अपना बिजनेस अब एक्सपैंड नहीं कर सकते तो कब करेंगे। वो भी ये सोच रहे होंगे कि रिपब्लिकन के साथ अगर ये 4 साल में उन्होंने कोई फायदा नहीं लिया तो फिर कब लिया जाएगा। और जो डेमोक्रेट है वो इस बात को भी कल को मुद्दा बना सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिस ऑन करते हुए आप अपने प्राइवेट बिजनेस
बिजनेस को इस तरह से एक्सपेंड कर रहे हैं और राष्ट्रपति भवन का आपके लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ये भी एक इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जो है श्रेणी में आ जाता है। लेकिन इन चीजों की कौन परवाह करता है? ट्रंप हमेशा बड़े फैसले और खुले दिल से फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन एक बात समझिए, ट्रंप पर भी दबाव है। वो जिन गारंटियों के साथ, जिन भरोसे के साथ, जिस वायदे के साथ अमेरिकन को ये विश्वास दिलाकर आए हैं कि इकोनॉमी को कोई ऊपर उठा सकता है, ये जो बाइडेन ने तो सारे राष्ट्रपति भवन से लेकर जो है वो पूरे अमेरिका का बेड़ा गर्क करके रख दिया, इसको हम ही कर सकते हैं, इसलिए वो बड़े फैसले ले रहे हैं। और इन बड़े फैसलों में क्या वाकई भारत में मोदी के प्रति उनकी दोस्ती का अभाव कितना है, कितना भाव वो रखते हैं और कितनी उनमें उनकी दोस्ती को आगे बढ़ाने की लंबा ले ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को मुस्कुराते हुए एलन मस्क देखिए पूरे परिवार के साथ, छोटे छोटे उनके जो बच्चे हैं उनके साथ मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। काफी ज्यादा वहां पर ठंड है, लेकिन यकीनन अपने आप में काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे एलन मस्क भी। इसके पहले आपको बताते चले प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हो चली है, लेकिन आज की ये मुलाकात कई अहम मुद्दों पर खास रहने वाली है। बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ जब भी वो आते हैं हमेशा स्क्रीन पर वो दिखाई देते हैं और सोशल मीडिया एक्स के जरिए भी हम सब ने देखा है कि किस तरह से अपनी बातों को रखते रहे हैं मस्क। लेकिन आज की इस मुलाकात के जरिए हिंदुस्तान में खुद के लिए क्या राह वो तैयार करेंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको बताते चले कि एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी है स्टारलिंक, जिसको लेकर बड़े फैसले होने की उम्मीद जताई जा रही है। सैटेलाइट के जरिए ये इंटरनेट सर्विस देती है, दूर दराज के क्षेत्रों में भी हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस देती है। इसी को लेकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। 7,000 सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सर्विस वो प्रोवाइड करती है। 2019 में अमेरिका से स्टारलिंक की शुरुआत हुई थी और अभी लगभग 100 देशों में स्टारलिंक की सर्विस है। लेकिन हिंदुस्तान को लेकर कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अभी थोड़ी देर में आपको मिलेगा, क्योंकि टैरिफ के बदले माना यह जा रहा है कि अगर टैरिफ पर रियायत देंगे राष्ट्रपति ट्रंप हिंदुस्तान को, तो फिर उसके बदले वो एलन मस्क की कंपनी को हिंदुस्तान में किस तरह से आगे बढ़ाया जाए उसके लिए रूपरेखा तय कर सकते हैं। और इसी वजह से पहले आपको बताते चले कि इस वक्त मुलाकात करने के लिए एलन मस्क पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। आपको यह भी बताते चले कि स्टारलिंक के लगभग 46 लाख कस्टमर हैं। दक्षिण एशिया में श्रीलंका और भूटान में उनकी सर्विस है। भूटान में 3,000 प्रति महीने के प्लान से उसकी शुरुआत हुई और धीरे धीरे वो अपना पैर पसारते हुए चले गए। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं जब अपने सभी जो छोटे उनके बच्चे हैं उनके साथ जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए एलन मस्क, और इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात होगी। एक बार फिर से जगविंदर पटियाल का हम रुख कर लेंगे। जगविंदर, हमेशा की तरह मतलब अगर जब भी हम बात करते हैं एलन मस्क की, उनकी बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें, उनकी अलग अलग छवि भी, चूंकि वो कितने बड़े कारोबारी हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से वो अपनी बात को रखते हैं खासतौर से सोशल मीडिया पर, वो अक्सर सुर्खियां बटोरती हैं। लेकिन जब अब बिजनेस डील के लिए आप जाते हैं किसी मुल्क के सबसे बड़े व्यक्ति से बातचीत करने के लिए, तो मस्क के ज़हन में वो कौन कौन सी बातें होंगी और क्या चाहेंगे कि हिंदुस्तान के भीतर उनके लिए प्रोवाइड हो जाए ताकि उनका जो बिजनेस है भारत में आगे बढ़ सके? जगविंदर, देखिए, सीधी सीधी बात है, बिजनेसमैन ट्रंप भी हैं और एलन मस्क भी हैं। दोनों की आंख एक ही चीज पर होगी कि भारत इतना बड़ा बाजार है, इतना बड़ा कंज्यूमर है और इतना ज्यादा पैसा वहां से आ सकता है, जितना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं कमा ले। अगर भारतीय कंपनियां पैसा बना रही हैं तो उनको लगता है कि इसको बेहतर सेवा देकर, स्टारलिंक की बात मैं कर रहा हूं या टेस्ला की बात मैं कर रहा हूं, तो उनको लग रहा है कि भारत में तो वैसे भी गाड़ियों के शौकीनों की कमी नहीं है और भारत सरकार वैसे भी प्रमोट कर रही है कि पेट्रोल डीजल की बजाय प्रदूषण को देखते हुए वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को जो है वो बढ़ावा दे। तो इलेक्ट्रिक में अगर टेस्ला, मैंने यहां टेस्ला में सफर करके देखा है, भारत के पास इतनी फर्राटा गाड़ी कोई नहीं है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि आत्मा नहीं है उस गाड़ी में, जान नहीं है उस गाड़ी में जो इंसानी रूप में होती है। बाकी दिमाग तो उतना भर ही दिया है इन्होंने, और सारी गाड़ी सॉफ्टवेयर और जितने भी कैमरा उसमें लगाए गए हैं उससे इतनी शानदार बनाई है कि भारत में आएगी धूम मचा देगी। तो एलन मस्क ये जानते हैं, इसीलिए उनका ये स्टाइल है। जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं उसी तरह से उनके प्रोडक्ट भी नजर आते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कई बिजनेसमैनों की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि अगर इंटरनेट की दुनिया में उनकी ये डिश लॉन्च हो जाती है भारत में, तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से वो अपने बिजनेस एक्सपेंशन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मानकर चलेंगे, क्योंकि बाकी जगहों पर इंटरनेट बहुत महंगा है, लेकिन भारत में जिस तरह से सस्ता इंटरनेट है और कंज्यूमर बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से एलन मस्क के लिए ये डील मुझे लगता है कि अब तक की बेस्ट डील साबित हो सकती है। सवाल एक ही है कि क्या मोदी हां करेंगे या नहीं, और दूसरी बात, क्या ट्रंप हमारे जो अप्रवासी भारतीय वापस जा रहे हैं उनको इज्जत से भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, यहीं पर सारा मसला टिका हुआ है। ये बड़ी बात आपने कही है और हमारे साथ विशाल पांडे भी लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें दिखाते हुए कुछ आंकड़े, क्योंकि
होंगे एलन मस्क का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी और हम सब जानते हैं कि जब छोटे बच्चे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाते हैं, देखिए यहां पर बिजनेस को लेकर ज्यादा बातचीत होगी बजाय कि राजनीति के, लेकिन छोटे छोटे जो बच्चे एलन मस्क के साथ में हैं वो तस्वीरें बड़ी प्यारी होंगी कि वो किस तरह से नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। और बच्चों के साथ अक्सर प्राइम मिनिस्टर की जो तस्वीरें सामने आती हैं वो सभी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। लेकिन टेस्ला के बारे में जान लीजिए। आपको बताते चले कि 2004 में एलन मस्क ने कंपनी को खरीदा था। 2008 में टेस्ला ने रोस्टर मॉडल का प्रोडक्शन शुरू किया था। 2024 में टेस्ला ने 17 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेची। अमेरिका, चीन में टेस्ला की सबसे ज्यादा गाड़ियों की बिक्री होती है। टेस्ला में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी कामकाज करते हैं। और टेस्ला को लेकर अब किस तरह से नेगोशिएट करते हैं यहां पर एलन मस्क, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। विशाल पांडे का जल्दी से रुख कर लेते हैं। विशाल, क्या उम्मीद की जा सकती है इस मुलाकात की जिसकी तस्वीरें कुछ ही पलों में सामने आएंगी? देखिए चित्रा, बिल्कुल एलन मस्क और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह मुलाकात शुरू हो चुकी है और इस मुलाकात में जहां स्टारलिंक से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, वहीं क्योंकि एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी माने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है अमेरिका में और दुनिया में कि डोनाल्ड ट्रंप तक अगर कोई बात पहुंचानी है, डोनाल्ड ट्रंप को अगर किसी मुद्दे पर सहमत करना है तो एलन मस्क की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। और डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात से ठीक पहले एलन मस्क अपने पूरे परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हुए हैं और यहां पर न सिर्फ दोनों देशों के संबंधों पर चर्चा होगी बल्कि व्यापार के संबंध में, क्योंकि एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप दोनों बिजनेसमैन हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यापार, टैरिफ से संबंधित तमाम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। हालांकि यहां पर अब उनके पास सरकारी जिम्मेदारी भी एलन मस्क के पास, वो डिपार्टमेंट ऑफ जो गवर्नमेंट एफिशिएंसी है उसके चीफ यहां पर बनाए गए हैं, तो तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन कुछ बड़े मुद्दे जो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर लें, उसमें भी एलन मस्क की एंट्री है। इसके अलावा जो स्टारलिंक को लेकर, क्या स्टारलिंक भारत में आएगा या नहीं आएगा, यह एक बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। लेकिन एलन मस्क और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में जब मुलाकात की थी, उस मुलाकात के दौरान भी एलन मस्क ने तमाम मुद्दों पर चर्चा की थी। हालांकि उस वक्त एलन मस्क इतने पावरफुल नहीं थे, वो ट्रंप का सपोर्ट तो कर रहे थे लेकिन इतना खुलकर वो सरकार के साथ में उस वक्त नहीं थे, क्योंकि उस वक्त तो यहां पर बाइडेन सत्ता में थे। लेकिन अब जब ट्रंप सत्ता में है, एलन मस्क एक तरह से उनके दूत कहे जाते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी से इस वक्त उनकी मुलाकात हो रही है, व्यापार, टैरिफ, स्टारलिंक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बड़ी जानकारी दे दें, पीएम मोदी और मस्क की मुलाकात शुरू हो गई है। टेस्ला और स्टारलिंक पर हो सकती है चर्चा। जो बड़ी जानकारी विशाल हमारे सहयोगी और साथी जगविंदर पटियाल लगातार वॉशिंगटन डीसी से पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी और मस्क की मुलाकात शुरू हो गई है। टेस्ला और स्टारलिंक पर हो सकती है चर्चा। अपने बच्चों के साथ पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए इस वक्त मस्क, और यकीनन चर्चा के जरिए कैसे वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भारत में स्टारलिंक को इजाजत कैसे मिलेगी ये बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि भारत की जो घरेलू कंपनियां हैं वो चाहती हैं कि नीलामी के जरिए स्पेक्ट्रम का आवंटन हो। घरेलू टेलीकॉम कंपनियां स्टारलिंक का लगातार विरोध कर रही हैं। रेगुलेटरी में देरी और सुरक्षा चिंता की वजह से भी मंजूरी नहीं मिली। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन भारत में स्टारलिंक को क्या इजाजत दी जाएगी, और अगर इजाजत मिलती है तो फिर क्या चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। अमिताभ सिंह इस वक्त हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार सीधे जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मस्क के साथ ये जो प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात है, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप इससे? देखिए, इससे पर्सनल उम्मीद जो टेस्ला के बारे में है और स्टारलिंक के बारे में जिसका आप जिक्र बार बार कर रहे हैं और आपके रिपोर्टर्स भी कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। क्योंकि टेस्ला जो है एक बहुत सेंसिटिव इशू है, खासकर जो यूक्रेन में इन्होंने जब इंट्रोड्यूस किया उसको देखकर, और इसी तरह की एक टेक्नोलॉजी चाइना भी बना रहा है। तो इसको देखकर ये बहुत इंपॉर्टेंट इस समय लग रहा है कि अगर वो स्टारलिंक को अप्रूवल दे देते हैं, और भारत में जैसा पहले भी आपने कह दिया है कि डेटा रेट्स बहुत कम है और स्टारलिंक का उस हिसाब से रेट बहुत ज्यादा है, तो वो एक इश्यू होगा। दूसरा, टेस्ला को जब वो इंट्रोड्यूस करेंगे, ये कहा जा रहा है कि एक छोटी ईवी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं इंडियन मार्केट में, जो इंडियन मार्केट स्पेसिफिक होगा, वो एक बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन मुझे इस समय लग रहा है कि मस्क और मोदी जी की बात ज्यादा भारत पर, भारतीयों पर और भारत के एक्सपेक्टेशंस पे होगा जो वो डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे या आगे बात बढ़ाएंगे। तो इमीडिएट
जो इसका इम्प्लीकेशन है वो ज्यादा भारत की विदेश नीति पर और अमेरिका की विदेश नीति पर और जो टैरिफ पर बातें चल रही हैं उस पर होगी, और बाद में बिजनेस की बात होगी। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि पूरी तरह से एलन मस्क को जिस तरह से भारत ने इंट्रोड्यूस किया है, भारत में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसके लिए अब पूरी तैयारी भारत में और कवायद शुरू हो गई। जिस तरह से हमने बजट में भी देखा है कि ईवी कार्स का जो $40,000 से ऊपर के कार्स थे उनके रेट्स कम कर दिए गए हैं, यानी कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। तो भारत को भी एक बाजार की तरह टेस्ला देखेगा, इलॉन मस्क देखेगा। बिल्कुल बिल्कुल 125% से घटाकर 70% कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। एक बार जल्दी से जगविंदर पटियाल का रुख कर लेते हैं। जगविंदर, देखिए, जो हमने रिसर्च निकाली हुई है या जो जानकारी आप लोगों के हवाले से भी लगातार दी जा रही है, इसके पहले हम सब ने देखा था कि 2024 अप्रैल में किस तरह से मस्क का हिंदुस्तान आना तय हुआ था, लेकिन बाद में किसी वजह से वो कैंसिल हो जाता है, जिसके बाद वो चीन चले गए। फिर कई सवाल उठे कि क्या वो यहां पर आएंगे, नहीं आएंगे। हालांकि इसी साल की शुरुआत में भारत सरकार ने ईवी व्हीकल के इंपोर्ट पर लगने वाले टैक्स में बड़े बदलाव किए हैं। $40,000 जिसका जिक्र लगातार अमिताभ जी कर रहे थे, इससे अधिक की कीमत वाली कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी 125% से घटाकर 70% कर दिया गया है और लिथियम आयन बैटरी पर टैरिफ को भी खत्म कर दिया गया है। भारत सरकार के इस फैसले से टेस्ला की भारत में एंट्री क्या आसान हो सकती है या कई ऐसी बड़ी चुनौतियां हैं जो आप देख रहे हैं, जगविंदर? देखिए, मुझे लगता है कि एलन जो मस्क हैं उनके बिजनेस को लेकर ही नहीं, अगर आप देखें तो उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी में भी जो है वो जो लॉ था हमारा उसमें संशोधन किया है। हमारे बजट में कई ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें कि भारत में निवेश के प्रति बढ़ावा मिलता हो, पहली बात। दूसरी बात, देखिए एलन मस्क कितना शातिर, चालाक और बड़ा सियाना आदमी है। देखिए किस तरह से वो अपने परिवार को लेकर मिलता है। हाँ। मैं आपको बताऊं कि ये भी एक जो स्मार्ट बिजनेसमैन होते हैं ना, उनकी तरकीब होती है। मान लीजिए कि मस्क अकेले मिलते तो मोदी साहब से एक उनकी बात होती कि यार ये अपने मतलब के लिए आया था, तो उनको जो है वो बिजनेस देना है नहीं देना इससे बात करके चले जाते हैं। लेकिन जब आप परिवार के साथ किसी से मिलने पहुंचते हैं और किसी देश के प्राइम मिनिस्टर से मिलने पहुंचते हैं तो जो अपनापन पैदा होता है ना, वो अपनापन लंबा चलता है। अपने बच्चों को लेके जाते हैं, बच्चों के बारे में बात होती है, परिवार के बारे में बात होती है। तो मस्क स्मार्ट आदमी है, उसने ये बड़ी स्मार्ट मूव चली है कि ना सिर्फ मैं अपने तक संबंधों को रखूं, बल्कि मोदी साहब से अगर परिवार मिलेगा, परिवार के साथ जो अपनापन बनेगा वो अपनापन लंबा चलता है। तो एक तरह से व्हाइट हाउस में माहौल ट्रंप के मुताबिक है, लेकिन ये माहौल कैसे दूसरे देशों में या जो ट्रंप के करीबी बाकी देशों के प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ कैसे माहौल बनाना है और कैसे फिर अपने बिजनेस को आगे लेकर जाना है और ट्रंप तक कोई बातें पहुंचानी है। तो भारत बड़ी जानकारी और बड़ी तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। फिलहाल एलन मस्क और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो रही है और आपको बता दें तरनजीत सिंह संधू जी पूर्व राजनयिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमेरिका में भारत के आप राजदूत रह चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर सर। और एलन मस्क के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो रही है। ब्लेयर हाउस में पीएम मोदी और मस्क की बैठक जारी है। अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ मस्क वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो मुलाकात होगी, क्या बात होगी, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ सकती हैं हिंदुस्तान के मद्देनजर? देखिए, ये मुलाकात और प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के लिए नए नहीं है। आपको याद है कि 2014 में फर्स्ट टाइम वहाँ गए एज प्रधानमंत्री और उस टाइम पे काफ़ी एक्साइटमेंट थी कि कैसे रिलेशनशिप बनेगा, बट आपने देखा कि उन्होंने उसको बहुत शानदार तरीके से टैकल किया। फिर 2017 में जब फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट ट्रंप वन जिसे हम कहते हैं, और फिर आपने 2020 में भी देखा है और अब 2025 है। देखिए, जो आप अभी दिखा रहे हैं दृश्य के मस्क अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं, वो एक बहुत पर्सनल एस्पेक्ट दिखता है। तो जैसे आपके पत्रकार ने अभी बताया कि वो भी एक डिप्लोमेसी का स्टाइल है और उससे काफ़ी अच्छी तरह एक दूसरे के साथ मिलने और रिलेशनशिप बनाने का मौका मिलता है। यकीनन एक भावनात्मक संबंध यहाँ पर डेवलप होगा दोनों के बीच में, और जिसका जिक्र जगविंदर भी कर रहे थे, आप भी कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत रह चुके हैं, काफी लंबा वक्त आपने वहां पर गुजारा है। अब ये जो मुलाकात हो रही है,
खास तौर से अगर मस्क की बात करें, चूंकि उन्हीं की तस्वीरें आ रही हैं, इसके बाद 2:30 बजे रात को भारतीय समय के अनुसार ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। तो वो कौन कौन से मोर्चे हैं जिस पर चुनौती का सामना हमें करना पड़ सकता है, और कौन कौन सी राह टैरिफ को लेकर खासतौर से सवाल खड़े हो रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि भारत के प्रति ट्रंप नरमी बरतने वाले हैं दूसरे देशों के मुकाबले? देखिए, पहली बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी जी का रिलेशनशिप पहले से है, तो ये बिल्कुल नई बात नहीं है। और वो रिलेशनशिप कहाँ पे शुरू हुआ था 2017 में, और 2020 में कहाँ पे ख़त्म हुआ। दिसंबर 2020 में राष्ट्रपति ट्रंप ने सबसे बड़ा अमेरिका का अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी को दिया। मैं उस टाइम वहाँ पे राजदूत था और उनके ब्याह पे मैंने एक्सेप्ट किया जी। तो ये रिलेशनशिप मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिस तरह की इस टाइप एंग्जाइटी है, मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूँ कि ये रिलेशनशिप को नेगोशिएट करने में दोनों प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की जो पर्सनल इक्वेशन है वो उसमें हेल्प करेगी। बिल्कुल। और ये टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले 4 हफ्तों में भारत और अमेरिका के मेन लीडर्स मिल रहे हैं। ये रिफ्लेक्ट करता है कि दोनों का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। और जो आपस में उनके संबंध है वो उसमें हेल्प करेगा। और ये जो बाकी के मुद्दे आपने रेज करे हैं, अगर मुझे 2 मिनट देते हैं तो मैं इस पे भी चर्चा करना बिल्कुल। चाहूंगा। आप बताएं, देखिए, भारत की टफ टैरिफ नीति की आलोचना कर चुके हैं राष्ट्रपति ट्रंप, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि भारत के प्रति वो नरमी बरतने वाले हैं? देखिए, पहली बात यह है कि ये जो टैरिफ का इशू है ये एक्सक्लूसिवली भारत के लिए नहीं। और अगर आप प्रधानमंत्री मोदी की ट्वीट जो थी विजिट के बारे में, उसमें उन्होंने 5 मुद्दे रेज करे हैं। उसमें सबसे पहला मुद्दा ट्रेड का है कि इस पे डिस्कशन हो, और टैरिफ उसका ही आगे हिस्सा है। देखिए, ये नई चीज नहीं है। अगर आप 2020 की विजिट फॉलो करी, जो आप, मैं श्योर हूं आपने करी, जी जी। उस टाइम भी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके बारे में बोला था और इस पे डिस्कशन भी हुई है। बिल्कुल। देखिए, असली मुद्दा क्या है इसमें? मुद्दा ये है कि एक परसेप्शन है जो भारत और अमेरिका के ट्रेड में जी। $45 बिलियन का सरप्लस या इम्बैलेंस जो अमेरिका कहता है वो है। बिल्कुल। ये 45 बिलियन कंपेयर टू जो बाकी के देश हैं उनका कहीं ज्यादा है, और उसमें अमेरिका के एलाइज भी हैं। बिल्कुल। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि ये स्पेसिफिकली इंडिया टारगेटेड नहीं है। लेकिन इसमें क्या चीज है? इसमें कई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल्स, बिल्कुल। कई पहलू हैं इसके। लेकिन ये एक चैलेंज, एक अपॉर्चुनिटी भी देता है। मतलब हमारे भी कई मुद्दे हैं, कई भारतीय प्रोडक्ट्स हैं जो अमेरिका में जिनको रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, तो हम भी वो मुद्दे रेज करेंगे। तो इस मीटिंग में ट्रेड पे जो डिस्कशन होगी उसमें राष्ट्रपति अपने मुद्दे रेज करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री भी रेज करेंगे। ठीक है, And दोनों finally, अपने अपने देशों को लेकर, वो अमेरिका फर्स्ट की बात करेंगे तो इंडिया फर्स्ट की बात नरेंद्र मोदी कहते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आपका लंबा, चूंकि वहां का अनुभव है अमेरिका का, इस वजह से मैं चाहूंगी कि अपने अनुभवों के जरिए जरा बताइए, क्योंकि कई बार ट्रंप कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले होते हैं। खासतौर से मस्क को लेकर भी इसी तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं। तो इस वक्त चूंकि मोदी और एलन मस्क की मुलाकात हो ही रही है, अभी वो तस्वीरें आनी बाकी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मस्क नरेंद्र मोदी के सामने बैठकर किस तरह से चीजों को डील करने की कोशिश करेंगे, और खासतौर से स्टारलिंक को लेकर, टेस्ला को लेकर, ईवी को लेकर वो चाहेंगे कि हिंदुस्तान के लिए उनके दरवाजे खुल जाएं आसानी से। देखिए, ये मुद्दा तो मैं मस्क साहब के लिए छोड़ देता हूं, वो डिस्कशन करेंगे। इसमें क्या डिसीजन होगा अभी तो बहुत जल्दी है। लेकिन जो इश्यूज राष्ट्रपति ट्रंप रेज करेंगे
और जो हम रेज करेंगे जी वही, उसी चैलेंजेस में तो अपॉर्चुनिटी मिलती है, वही तो कॉम्प्रोमाइज होगा कि दोनों साइडों में नेगोशिएशंस होती हैं एंड फाइनली एक कॉम्प्रोमाइज होगा। और मैं इसमें सिर्फ, सिंस आपने व्यक्तिगत बात करी है, मैं ये बताना चाहता हूं, जब मैं फरवरी 2020 को ट्रम्प साहब को मिला तो उस टाइम उन्होंने मुझे भी चौंकाने वाली बात कही कि भाई मैं भारत नहीं जा सकता हूं। कुछ ही हफ्ते रहते थे, लेकिन फाइनली वो गए। उनको जब पता लगा कि किस तरह की तैयारियां और किस तरह का विजिट प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल गए। और आपको बाकी की हिस्ट्री पता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपने पूछा और मैंने आपको कहा कि ये फाइनल कंक्लूजन नहीं है। इस कमरे में कई और डिस्कशंस होनी है। इस कमरे में डिफेंस की बातचीत होनी है। देखिए, हमें डिफेंस इक्विपमेंट टॉप ऑफ द लाइन चाहिए। बिल्कुल हमारा भी मुद्दा ये है कि अगर आपने हमें कुछ देना है तो बिल्कुल टॉप कैटेगरी का दीजिए, और उसमें नेगोशिएशंस होंगी। इसी तरह डिफेंस, जिसे हम पार्टनरशिप अग्रीमेंट कहते हैं, बिल्कुल, मैं वो डिफेंस 2020 पर आऊंगी, में नहीं लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा देखिए, एक तरफ टैरिफ को लेकर हम बहुत ज्यादा यहां पर चर्चा कर रहे हैं, और दूसरा जो अप्रवासी भारतीय हैं। इसके पहले जो 105 लोगों का जत्था हिंदुस्तान आया था अमृतसर में 5 फरवरी को जब लैंड किया, तो वो तस्वीरें यकीनन किसी भी हिंदुस्तानी के ज़हन में इस सवाल को पैदा करेंगी कि अपराधियों की तरह उनके साथ क्यों सुलूक किया जा रहा है। इसको लेकर क्या कोई निर्णय लिया जा सकता है, और नरमी बरतने की कम से कम यहां पर हिंदुस्तान की एक कोशिश होगी कि भाई आप वापस भेज रहे हैं लेकिन कम से कम उनके साथ अच्छा व्यवहार तो करें। इसको लेकर क्या हो सकता है? देखिए, जहां तक व्यवहार की बात है, ये ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है, और इस पे ऑलरेडी विदेश मंत्री ने और विदेश मंत्रालय ने बोला है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी को अगर ये रेज करने की जरूरत पड़ी तो जरूर करेंगे। देखिए, इसको कोई जस्टिफाई नहीं करेगा, लेकिन इसके साथ दूसरे मुद्दे भी हैं, उनको मत भूलिएगा। ये इल्लीगल लोग हैं, इल्लीगली गए हैं, और इल्लीगल लोग किसी भी देश में उनको प्रॉब्लम होती है। हमारे देश में भी जो इल्लीगल इशू है उस पर काफी चर्चा होती है। बिल्कुल एक व्यू है। देखिए, ये इल्लीगल पकड़े गए, ये जेल में होने चाहिए थे, लेकिन जेल में नहीं है, वापस अपने माता पिता के पास आ गए। तो बिहेवियर की बात एक है, वो मैंने आपको कहा है कि उसको जरूर टेकअप करेंगे, लेकिन इसके साथ एक और पहलू भी है। कौन लोग हैं वो, कौन एजेंट हैं जो इनसे 30-30, 35-35 लाख लेकर इनको बाहर लेके गए? देखिए, मैं तो अमृतसर से इलेक्शन लड़ा था जी, और पिछले साल आप जो मेरी वहां स्पीचेस हुई उनको अगर आप सुनेंगे तो ये मुद्दा मैंने रेज किया था। मैंने कहा था कि अमेरिका में इलेक्शन होने जा रही है, वहां से जो भी इलीगल पकड़े जाएंगे वो वापस आएंगे। कृपा करके आप 35-35 लाख पैसा वेस्ट मत करिए। तो जिन्होंने ये इनको फैसलाया है उसमें, उन पे एक्शन होना चाहिए, और वहां की लोकल सरकार को भी लेना चाहिए। और फाइनली जो लंबा सोल्यूशन है, एजुकेशन, और उनके अंदर एजुकेशन जिससे हुनर बनता है, बिल्कुल वो बहुत जरूरी है। हमारा जो बजट है इस साल का, उसमें इन दोनों चीजों पे, इन दोनों पहलू पे फोकस किया गया है, और हमें उसको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब हुनर होगा, भारत में भी नौकरियां मिलेंगी, बाहर भी आप जाएंगे, जैसे 4 मिलियन डायस्पोरा अमेरिका में बैठा है, सब टॉप ऑफ द लाइन जॉब्स करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अप्रवासी भारतीयों के मुद्दे पर भारत सरकार को देश के भीतर ही कितनी आलोचना का सामना करना पड़ा था। इस वजह से इस सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि अभी लंबी फहरिस्त है। धीरे धीरे करके लोगों को जब हिंदुस्तान भेजा जाएगा तो उस समय क्या वैसी तस्वीर दिखाई नहीं देगी जैसा कि 5 फरवरी को आपने अहम जानकारी दी है। लेकिन चलते चलते एक आखिरी सवाल का जवाब, अभी मस्क के साथ मोदी की मुलाकात चल ही रही है, तो किन किन मुद्दों पर यहां पर सहमति बन सकती है? और एक और सवाल जिसका जवाब आपसे मैं जानना चाहूंगी, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की भारतीय समयानुसार 2:30 बजे रात को मुलाकात होनी है, लेकिन रात को 11:30 बजे टैरिफ को लेकर वो बड़े ऐलान करने वाले हैं। इसके जरिए क्या समझा जाए, किन के लिए ऐलान किया जा सकता है, और क्या उसके ठीक पहले हिंदुस्तान की धक धक बढ़ेगी कि क्या करेंगे ट्रंप? देखिए, ये तो अनाउंसमेंट पहले की हुई है कि उन्होंने आज जनरल टैरिफ पे, ये भारतीय फोकस नहीं है,
वही मैंने आपको इस पे समझाया। लेकिन इसमें और भी कई मुद्दे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे एनर्जी का है। बिल्कुल। देखिए, एलएनजी और न्यूक्लियर एनर्जी, जो स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, ये दोनों में अमेरिका बहुत कीन है कि भारत इसकी खरीदारी करे। एंड भारत को भी जरूरत है एनर्जी की बहुत ज्यादा यकीनन, हमारे, बिल्कुल। तो इस पे हो सकता है। देखिए, टेक्नोलॉजी पे बात होगी। आपको पता है, न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, आईसेट, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल। कितना फोकस है इन दोनों में। एक कॉम्बिनेशन भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है। और लास्ट चीज आप याद रखिए, देखिए, सिक्योर सप्लाई चेन। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने पहले में इसके बारे में बात करी थी। किसके कंटेक्स्ट में बात करी थी? चीन के कोविड के। बिल्कुल। तो उसमें भी जरूर डिस्कशन होगी और कई मुद्दों पे, इंटरनेशनल मुद्दों पे भी बातचीत। ठीक है, बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत होगी। आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। एबीपी न्यूज से अभी के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तरनजीत सिंह संधू जी आपका। और यकीनन आपके ये जो अनुभव हैं, जो बातें आपकी ओर से कही गई हैं, हिंदुस्तान के जितने भी हमारे दर्शक या देश के बाहर भी जो लोग देख रहे हैं, बहुत सारी नई बातें उनको जानने को मिली हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।